हेलो स्टूडेंट्स, आई एम देविंदर चंद, टीचर फ्रॉम एम एस द्वाल। आज बच्चों हम 7वीं कक्षा का तीसरा पाठ मिठाई वाला पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। जब हम किसी अपने से बिछड़ जाते हैं तो वह दुख बुलाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के प्रयत्न करते हैं। ये कहानी भी ऐसे ही व्यक्ति है जो अपने परिवार से बिछड़ गया है। यूं तो उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, परंतु परिवार से बिछड़ने का दुख वह किस प्रकार काम करता है, आओ बच्चों हम पढ़ते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस मधुर वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिंकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। सभी बच्चे उसके खिलौनों पर रीझ पर अपनी तोतली बानी में भाव पूछते हैं। नन्हे नन्हे बच्चों से पैसे लेकर तथा उन्हें खिलौने दे वह फिर वहाँ से गीत गाता हुआ चल पड़ता है। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, उसका मधुर गीत सागर की लहरों की तरह सभी मकानों में गूंज उठता है। राम विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर आए। उनकी माँ रोहिणी इतने सुंदर और सस्ते खिलौने देखकर सोचने लगी कि वह इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया। इसके 6 महीने बाद नगर में किसी मधुर मुरली बजाकर बेचने वाला का समाचार फैल गया। वह बहुत सस्ती मुरली बेचता था। वह ये वही खिलौने वाला था जो अब मधुर स्वर में मुरली बजाकर गाता था, बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला। रोहिणी इस मुरली वाले की मधुर आवाज सुनकर समझ गई कि ये वही खिलौने वाला है। रोहिणी ने अपने पति के द्वारा इस मुरली वाले को बुलाया तथा अपने बच्चों के लिए मुरली खरीद ली। फिर उसे देख बच्चों का समूह खुश होकर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गया। सब अपनी तोतली आवाज में मुरली लेने की बात कहने लगे। इन बच्चों को देख मुरली वाला गदगद हो गया। उसने सभी बच्चों को देने के बाद उस बच्चों को भी मुफ्त में दी, जिसके पास पैसे भी नहीं थे। मुरली वाले को बच्चों में इतने प्रेम से बातें करते हुए सुनकर रोहिणी चिंता में पड़ गई। आज तक इतने प्रेम से बात करने वाला यहाँ कोई नहीं आया। फिर मुरली वाला, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला गीत गाता हुआ वहाँ से चला गया। इसके 8 मास बाद सर्दियों में एक मिठाई बेचने वाला बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला गीत गाता हुआ आया। रोहिणी को इसका स्वर कुछ सुना हुआ सा लगा। वह अपनी छत से तुरंत नीचे आई। उसने चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेने के लिए अपनी दादी के द्वारा मिठाई वाले को बुलाया। वह रंग बिरंगे कुछ खट्टी कुछ मीठी जायकेदार मिठाई पैसे की 16 बेचता था। उसने दादी को 4 पैसे की मिठाई दी। रोहिणी के द्वारा पूछने पर कि वह क्या पहले भी यहाँ आया है, उसने बताया कि वह इससे पहले खिलौने और मुरली बेचने आया था। रोहिणी ने उससे पूछा कि इतनी सस्ती चीज़ों के बेचने के पीछे उसकी क्या इच्छा है। मिठाई वाले ने बताया कि वह एक नगर का अमीर आदमी था। उसके 2 बच्चे और एक सुंदर पत्नी थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं। वह अपनी पुरानी बातें याद करके फूट फूट कर रोने लगा। उसने बताया कि वह इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए
वह सामान बेचता फिरता है। इसमें उसे संतोष मिलता था। उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। वह रोहिणी के बच्चों चुन्नू मुन्नू को कागज की पुड़िया में मिठाई बिना पैसे ही देकर चला गया। उसने फिर से वही मधुर बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला गीत गाया। तो बच्चों, आशा करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि वह व्यक्ति अपने बच्चों से बिछने का दुख भुलाने के लिए कभी मुरली वाला, कभी खिलौने वाला, तो कभी मिठाई वाला बनकर बच्चों से मिलता था। और अगले भाग में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।